नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैक की ओर से क्लास 12 आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री अन्य के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के आंसर को आपका टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से उसके PDF को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके 40 प्रश्न को। लेकिन यहाँ पे उससे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम ओमार उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर लिखें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर ओमार पत्रक में दी गई जगह पर करें। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा गया है कि टोटल क्वेश्चन आपका 40 रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपका अनिवार्य है और कोई भी गलत क्वेश्चन पे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो आपका सही क्वेश्चन में जो आप सही करते हैं उससे आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था बच्चों? राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? राखल दास बनर्जी ने किया था बच्चों। और ये मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला क्या होता है बच्चों? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह सिंधु नदी के तट पर है। ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, मॉडल पेपर में आपका 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि 40 में से 40 क्वेश्चन तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। 40 क्वेश्चन में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन जो 40 क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारा बताते चल रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो हो सके तो आप लोग नोट डाउन भी कीजिएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था बच्चों? तो ये दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो राखल दास बनर्जी होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना किसने किया था बच्चों? मेगास्थनीज ने किया था। और इस इंडिका पुस्तक में क्या लिखा है? तो मौर्य काल के बारे में इंडिका पुस्तक में जानकारी मिलती है। तो यह किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा था। और ये कौटिल्य, ये जो कौटिल्य है बच्चों, ये कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक? इसी का नाम दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। तो पूछे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा कौटिल्य ने किया था। ठीक है, और इंडिका आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो यह प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? यह अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सुलह ये कुल का मतलब क्या हुआ? मतलब सभी धर्मों को बराबर मान करके मिला करके चलना इस नीति का मतलब होता था। ठीक है, तो ये किसने प्रतिपादन किया था? इसका अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? पहले ये समझिए कि वे कौन सी पुस्तक में इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण किया है। तो कौन से पुस्तक में? रहला में। ठीक है, कहीं कहीं रिहला भी रहता है, तो रिहला या तो रहला। ठीक है, दोनों आपका एक ही है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया पुस्तक बच्चों? अरबी भाषा में, जिसने अपने यात्रा के बारे में इसमें वर्णन किया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता है ना बच्चों, इब्न बतूता कौन से देश का था? तो याद रखिएगा ये मोरक्को का देश था। कौन सा देश? मोरक्को देश का एक निवासी था बच्चों, जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा करने के लिए आया था।
क्लियर है। चलिए सारा आपका मैं उस प्रकार जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन बने सारा मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 40 में से 40 लाओ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि दामिनीय को क्या था, तो दामिनीय को क्या था, एक भूभाग का नाम था बच्चों। जो आपका भागलपुर से लेकर के जो साहेबगंज का भी राजमहल का पहाड़ी है ना, उसी को क्या कहा जाता था, दामिनीय को कहा जाता था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य कौन थे, रेदास भी आपका रामानंद के शिष्य थे, कबीर भी आपका रामानंद का शिष्य था, और धन्ना और पीपा ये सभी जो है बच्चों आपका रामानंद के शिष्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रामानंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है बार बार बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आया था, तो याद रखिएगा रामानंद ही लेकर के आए थे। बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछता, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा रामानंद के शिष्य के बारे में, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यही पूछ दे कि दक्षिण भारत से ये उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन को कौन लेकर के आए थे, तो कौन लेकर के आया था, रामानंद लेकर के आया था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, वो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, 1939 में किया था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, तो 1919 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेता था, तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, सिद्धू कानू। और ये संथाल विद्रोह कहां पे हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो सिद्धू कानू जो है बच्चों आपका ये संथाल विद्रोह का नेता था। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1855 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका भगवान बुद्ध है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों, सिद्धार्थ था। याद रखिएगा क्या नाम था, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। और ये भगवान बुद्ध जो आपका है, गौतम बुद्ध है, इसका जन्म कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में। कहां पे हुआ था बच्चों, लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया हुआ था, तो इन्होंने पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश पूछे तब श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। देखिए इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्होंने पहला उपदेश कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था। इस सर्वाधिक उपदेश पूछे तो कहां पे दिया था, श्रावस्ती में दिया था बच्चों। और जो ये इसका जन्म हुआ था कहां पे हुआ था, लुम्बिनी। और लुम्बिनी वर्तमान के कहां है, नेपाल में है, ठीक है। चलिए देखिए मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारा एक्सप्लेन के साथ बता रहे हैं, जो वे रिलेटेड पॉइंट भी बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मैं एक टीचर के तौर पर इतना सारा बता रहा हूँ, ठीक है। जो एक होता है ना, क्या करेगा आप, दूसरा को आएगा जो मेरा वीडियो कॉपी करेगा, एक का ऑप्शन नंबर बी, एक का ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से करके आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन मैं उस तरह से आपको नहीं बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में और इसे रद्द कब किया गया था, 1911 में। इसे भी आप लोग याद रखिए। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। कब, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसका जन्म स्थान तलवंडी है, तो किसका जन्म स्थान तलवंडी बच्चों, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये गुरु नानक सिखों के कितने गुरु थे, 10 गुरु थे ना, तो इनमें से पहला गुरु कौन था बच्चों, एक गुरु नानक थे, ठीक है। इसका जन्म स्थान कहां था, तलवंडी था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया, तो विजयनगर की यात्रा किसने किया था बच्चों, निकोली कोंटी ने किया था। निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। कब किया था, शायद 1420 से 21 ईस्वी में किया, ठीक है। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि जो आपका निकोली कोंटी है वो विजयनगर की यात्रा कब किया था, एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। और जब इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कर रहे थे उस समय वहां के राजा कौन थे, तो वे थे देवराय। कौन थे बच्चों, देवराय था। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे वो भी देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 1336 ईस्वी में किया था बच्चों। क्लियर है? तो इतना मैंने आपको देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और किस विजयनगर साम्राज्य के निकोली कुंटी ने किसके शासनकाल में यात्रा किया था, ये भी मैंने आपको बताया, देवराय। तो 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। हो बढ़िया हो कि नोट्स लेकर के आप लोग बैठिए और नोट कर लीजिए, मजा आ जाएगा क्या। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 1922 ईस्वी में इसे वापस ले लिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो हिंदुओं पर जजिया कर को किसने हटाया था बच्चों? अकबर ने हटाया था। कब हटाया था? 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने हटाया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है बच्चों? फतेहपुर सिकरी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कहाँ के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ के विजय के उपलक्ष्य में किया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुआ था। और किसने किया था बच्चों? तो ये वो ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था बच्चों। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.बी. बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, ओमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और पहला स्थापना किसने किया था? ये वो ह्यूम ने किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में। चलिए देखिए वही क्वेश्चन है, मैंने आपको संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने। वहां पे आपको बताया कि संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली कौन था बच्चों? वास्को डिगामा था। और ये कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में आया था बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि सभी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है इसी प्रकार से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए कि इस प्रकार से कि देखिए कि इसका आंसर बी होगा, सी होगा, इस प्रकार से चाहिए। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है बच्चों? ये आपका कैस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द सबसे पहले दिया था बच्चों। इन्होंने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था बच्चों? बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था। और कब किया था? 1526 ईस्वी में किया था। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत करके इन्होंने मुगल वंश की स्थापना भारत में किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसकी रचना किसने किया बच्चों? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये माल्यद जो आपका पुस्तक है बच्चों, एक ग्रंथ है आपका, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका तेलुगु भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखा गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और किसने रचना किया है? कृष्णदेव राय में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का
कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। जब मोहनजोदड़ो का एक्सप्लेनेशन मैंने किया था तो वहां पे ही बताया था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है, तो ये किराकल दास बनर्जी ने किया है 1922 में किया है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया था, तो क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बच्चों, देखिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करके बताया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका मॉडल पेपर में ही इस तरह के क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। विश्वास कीजिए, और आप लोग विश्वास नहीं होता है तो आपके जो 12th क्लास पढ़ चुके हैं उससे आप लोग जानकारी लीजिए, आपको बताएगा, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए प्रियदर्शी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या होगा, प्रियदर्शनी होगा, प्रियदर्शनी, ठीक है, जैसे भी लिखता है दर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी होगा। प्रियदर्शनी किस शासक को कहा जाता है, तो प्रियदर्शनी किस शासक को कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था कि मेगास्थनीज ने भले इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है, तो अकबरनामा के रचनाकार कौन है बच्चों, ये है आपका अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे बाबरनामा के रचनाकार कौन है तब क्या हो जाएगा, खुद बाबर ही बाबरनामा के रचना क्या था। अकबरनामा में क्या लिखा गया है, तो अकबरनामा में आपका अकबर के जीवनी के बारे में लिखा गया है, और किसने इसकी रचना किया है, अबुल फजल ने किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था, तो दक्कन दंगा आयोग आपका 1875 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर ए कि इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाता था, लंदन में किया जाता, कहाँ पे, लंदन में किया जाता था। और देखिए अभी तक कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, अभी तक नहीं, मतलब उस समय कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे बच्चों। कब हुआ था, 1930 में हुआ था पहला, दूसरा 31 में हुआ था, तीसरा आपका 32 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये बार बार पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था, पहला 30, दूसरा 31 और तीसरा 32 में, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई, तो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बच्चों, आपका मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद जिसमें आपके मौर्य वंश और आपका क्या हो जाता है, नंद वंश, जो आपका हो चाहे शुंग वंश, ये सारे वंश जो आप लोग पढ़ते हैं ना, वो सारा वंश आपका किस कहाँ पे था, ये मगध जनपद में था। और यही आपका जो मगध जनपद है ये सबसे बड़ा, मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था, तो 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था बच्चों, 10 मई 1857 को हुआ था। कहां से इसका आरंभ हुआ था, तो मेरठ से हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे बच्चों, तो ये आए थे आपका ये 9 जून, कब, 9 जनवरी 1915 को, कब, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसी वजह से 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1915 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको, और ये कब दिया था ये भी आप लोग लिख लीजिए, दिल नहीं मान रहा होगा कि ये भी बता दीजिए ना सर कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था, तो ये भी पूछता है बच्चा, 1944 में दिया था। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके बताइए। आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आंसर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सिर्फ आपका
हिस्ट्री का नहीं, जितने भी सब्जेक्ट है सारा का आपका सब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए बच्चों, और हाँ मुझे भी थोड़ा गर्व महसूस करने का एक मौका दीजिए कि हाँ हम पीसीएम विजन से थोड़ा पढ़े थे, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था और आप अच्छे नंबर बोर्ड में लाइए। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।